आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का कुछ प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, जो इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है क्या लोहा एवं का अलोहा खनिजों में अंतर स्पष्ट करें। यानी लोहा खनिज और अलोहा खनिज में अंतर लिखने के लिए कह रहा है। तो इन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहां लिखेंगे। ठीक है, चलिए जब भी अंतर बोला जाए तो आपको एक बॉक्स बना लेना है। इस तरह से एक बॉक्स बना लीजिए और यहां लिखना है लोहा एवं क्या है? अलोहा। अलोहा खनिज खनिज में अंतर निम्नलिखित है। निम्नलिखित है, ये लिख देना। तब क्या करना है आपको? दो भागों में बांट देना। एक हो जाएगा लोहा खनिज और दूसरा हो जाएगा अलोहा खनिज। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें हम लोग एक नंबर देके लिखेंगे जिन खनिजों में, कह रहा है जिन खनिजों में लोहे के अंश पाए जाते हैं उसे लोहा खनिज कहते हैं। ये लिखना है। और इसी का यानी अलोहा में क्या लिखेंगे? जिन खनिजों में लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं उसे अलोहा खनिज कहते हैं। इतना एक एक करके लिख देना है। फिर इसी का यानी पॉइंट लिखेंगे दूसरा। ये जो लोहा जो खनिज जो होता है, यह किस तरह के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो लोहा खनिज रवेदार, क्या रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका लिखेंगे क्या? अलोहा खनिज सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा लिखेंगे ये स्लेटी, क्या ये स्लेटी और क्या धूसार, ये भी लिखा हुआ रहता है धूसार। ठीक है, और मट नीला,
आदि आदि रंग के होते हैं। 3 नंबर देना है, यहां भी 3 नंबर दे करके लिखना है। ये सभी प्रकार इसमें सभी प्रकार के रंग मिलते हैं, इतना लिखना है। ठीक है। और ज्यादातर जो इसका जो ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है, लोहा खनिज इस चट्टान में पाए जाते हैं, तो यहां लिखना है रविदार। यहाँ ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ऑप्शन में रहेगा रविदार। ठीक है। और लोहा खनिज, तो ज्यादातर तो लोहा खनिज पूछा जाता है। अगर पूछ दे लोहा खनिज यानी किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, तो वहां आपको क्या सभी प्रकार की, या फिर वहां अग्निय चट्टान, रविदार चट्टान, इस तरह का चट्टान दिया हुआ रहेगा। और अंत में यानी डी नंबर में दिया जाएगा, यानी सभी को आंसर लगाना है। डी नंबर यानी सभी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है खनिजों की क्या विशेषता है, यानी खनिज जो है इसका क्या विशेषताएं है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक, चलिए 2 नंबर का आंसर यहां। खनिजों की विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित है, ये देना है। और इसका एक एक, जब निम्नलिखित है तो यानी एक एक करके आपको लिखना है। ये जो खनिज की विशेषताएं क्या है, तो निम्नलिखित है आप बोल, लेकिन इसका विशेषताएं क्या है, तो खनिज का वितरण, खनिज का वितरण असमान होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो खनिज जो है, तो यह हर जगह एक जैसा नहीं मिलते हैं, कहीं पर कम मिलते हैं, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर यानी अच्छे गुणवत्ता वाले, तो कहीं पर कम गुणवत्ता वाले मिलते हैं। इसलिए यानी खनिज का वितरण क्या है, असमान है, एक जैसा नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जिस खनिज का गुणवत्ता अधिक होता है, वह यहां वह कम मिलते हैं। यानी जिन खनिज का गुणवत्ता अधिक होता है, गुणवत्ता या अधिक या अच्छी, गुणवत्ता अच्छे होते हैं वह कम मिलते हैं, और जिनका गुणवत्ता यानी अच्छे नहीं होते हैं वह ज्यादा मिलते हैं। तो चलिए यहां जिस खनिज का गुणवत्ता अच्छे नहीं होते हैं वह ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। और चौथा, खनिज जो है, खनिज एक समाप्य, क्या है,
समाप्य संसाधन, समाप्य संसाधन होते हैं। यह क्या है? समाप्य संसाधन, क्योंकि एक बार खत्म होने के बाद यह और नहीं मिलेगा, इसलिए यानी खनिज को क्या कहा गया है? समाप्य संसाधन कहा गया है। ठीक है। और चौथा नंबर, पांचवा नंबर, खनिजों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। इतना ही आपको लिखना है, ये 5 पॉइंट लिखना है। ठीक है। तो चलिए, ये 2 नंबर का आंसर भी हो गया। अभी 3 नंबर दिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या लोहा अयस्क को कितने भागों में बांटा गया है? लोहा अयस्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको यानी 3 भागों में बांटा गया। और बहुत इसमें से कुछ ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी आज उनका खुलासा कर देते हैं। ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? लोहा अयस्क अयस्क को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है। 3 भागों में आप लोग यानी क्वेश्चन बनाकर लिखिएगा। क्या लोहा अयस्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस तरह से तो इसको लिखा जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा कितना? तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम बता देते हैं। आप लोग यानी इस तरह से क्वेश्चन बना करके लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, पहला हो जाएगा हेमाटाइट, हेमाटाइट। दूसरा हो जाएगा मैग्नेटाइट। क्या? मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट। अब तीसरा हो जाएगा लिमोनाइट। क्या? लिमोनाइट। ये 3 तरह के क्या होते हैं? यानी लोहा अयस्क होते हैं। ठीक है। और इसमें पूछा जाता है इसका उपनाम क्या है? इसका भी उपनाम क्या है? इसका भी उपनाम ये पूछा जाता है। ठीक है। तो इसको हम लोग यानी क्या यानी हेमेटाइट को लाल अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल अयस्क ना, ये अयस्क, लाल अयस्क। और इसको कहेंगे काला अयस्क। क्या? काला, काला अयस्क। और इसको कहेंगे पीला अयस्क। क्या? पीला अयस्क। ठीक है। यानी हेमेटाइट का उपनाम क्या है? तो लाल अयस्क। मैग्नेटाइट का उपनाम क्या है? तो काला अयस्क। लिमोनाइट का उपनाम क्या है? तो यानी पीला अयस्क। और फिर ये भी पूछा जाता है हेमेटाइट में यानी लोहे का अंश कितना प्रतिशत होते हैं? तो इसमें होता है जाकर के 68%। कितना होते हैं? लोहे का। यदि सुन लीजिए एक बार, यानी हेमेटाइट अयस्क में कितने प्रतिशत लोहा अयस्क होते हैं? यानी हेमेटाइट में कितने प्रतिशत लोहा अयस्क होते हैं? यानी लोहे का अंश जो है कितना प्रतिशत है? तो यानी कितना हो जाएगा? 68%। फिर पूछा जाएगा यानी मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत लोहा अयस्क होते हैं? तो इसमें हो जाता है 60%। कितना? तो 60%। कितना प्रतिशत? 60% होते हैं। और जो लिमोनाइट है इसमें 40% होते हैं। कितना? 40%। ये भी पूछा जाता है। ठीक है। इसमें से आपका देखिए ये लोहा अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, ये तो हम लोग लिख लिए। यानी 3 प्रकार आपको लिखना है। यानी लोहा अयस्क की जो 3 प्रकार के होते हैं उनका नाम बताइए। तो यानी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। फिर लिखेंगे यानी हेमाटाइट। हेमाटाइट जो है लोहा अयस्क का, इसका उपनाम क्या है? तो हम लोग लिखेंगे क्या? लाल अयस्क। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तब पर भी आपको ऑब्जेक्टिव बना लेना है ठीक तरह से। फिर यानी मैग्नेटाइट
मैग्नेटाइट जो अयस्क होते हैं इसमें सॉरी इसका उपनाम क्या है, यानी काला अयस्क। फिर लिमोनाइट का यानी उपनाम क्या है, तो पीला अयस्क। फिर पूछा जाएगा यानी हेमेटाइट बोला जाएगा या फिर लाल अयस्क। ठीक है, हेमेटाइट या लाल अयस्क में लोहे का अंश कितना प्रतिशत है, तो 68%। मैग्नेटाइट या काला अयस्क में लोहे का अंश कितना प्रतिशत है, तो 60%। लिमोनाइट या देखिए या क्यों, क्योंकि इसको लिमोनाइट भी कहते हैं और यानी पीला अयस्क भी कहते हैं, इसलिए लिमोनाइट या पीला अयस्क में कितनी लोहे अंश पाए जाते हैं, कितना प्रतिशत, तो यानी 40%। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है। तो चलिए आज यही तक।